नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतरने वाले हैं जो पहली नज़र में शायद धोखा दे जाए। सोचिए, आप राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में हैं, माउंट आबू की ठंडी हवा में, और आपके सामने एक एक बहुत ही साधारण सी इमारत है। आप शायद उसे देखकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते हैं तो आप एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो संगमरमर से बनी है, जहां हर इंच पर इतनी बारीक कारीगरी है कि मतलब यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये जुनून, पछतावा और कला की वो दास्तां हैं जिसकी तुलना लोग ताजमहल तक से कर देते हैं। आज हमारा मिशन है इन कहानियों की परतों को खोलना। हम जानेंगे कि इन्हें बनाने के पीछे की वजह क्या थी, हाँ। वो कौन सी तरकीब थी जिससे कारीगरों ने इतना बेहतरीन काम किया, और उस जमाने में इस पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। और इस गहराई में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब हो कब रहा था। इन मंदिरों का निर्माण हुआ 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। ये वो दौर था जब उत्तर भारत में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। गजनी और गौरी के आक्रमणों की यादें ताज़ा थीं, माहौल में एक अनिश्चितता थी, एक खतरा था। ऐसे में इतने भव्य, इतने खर्चीले मंदिरों का बनना अपने आप में एक अजूबा है। ये बात तो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। मतलब जब बाहर तलवारें खिंची हों, सल्तनतें बन बिगड़ रही हों, तब कोई संगमरमर पर इतनी नाजुक कला कैसे बना सकता है? क्या ये मंदिर किसी तरह की डिफायंस यानी सत्ता को चुनौती देने का प्रतीक थे, या फिर कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे चुनौती देना तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का एक बहुत मजबूत तरीका जरूर था। और यहीं पर जैन दर्शन का प्रभाव दिखता है। इन मंदिरों की वास्तुकला में एक दोहरापन है। बाहर से बिल्कुल सादे, ताकि किसी हमलावर की नजर न पड़े। अच्छा। और अंदर से बेइंतहा खूबसूरत, जो आत्मा की भीतरी समृद्धि का प्रतीक है। ये सिर्फ सुरक्षा का उपाय नहीं था, ये जैन धर्म के जो मूल्य हैं उनका भी एक वास्तुशिल्प रूप था। वाह, मतलब डिजाइन सिर्फ डिजाइन नहीं था, उसके पीछे एक पूरा दर्शन काम कर रहा था। अच्छा, तो जब हम दिलवाड़ा की बात करते हैं तो अक्सर लोग एक ही मंदिर की तस्वीर दिमाग में लाते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये एक मंदिर नहीं बल्कि 5 मंदिरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। दिलवाड़ा असल में 5 मंदिरों का समूह है जो अलग अलग समय पर बने। हर मंदिर की अपनी पहचान है। इनमें से 2 तो जैसे सुपरस्टार हैं, विमल वसई और लूण वसई। इनके अलावा 3 और हैं, पित्तलहार, श्री पार्श्वनाथ और श्री महावीर स्वामी मंदिर। और जैसा मैंने कहा, इन सब में एक बात कॉमन है, बाहर से सादगी और अंदर कला का महासागर। आप अंदर घुसते हैं और करीब 48 खंभों वाला एक हॉल देखते हैं, जिनकी छतों, दीवारों पर इतनी बारीक नक्काशी है कि आंखें थक जाएं, पर कारीगरी खत्म ना हो। और कहते हैं कि किसी भी 2 छतों का डिजाइन एक जैसा नहीं है। हर खंबे पर बनी नृत्यांगना की मूर्ति अलग है। ये तो कल्पना से भी परे है। चलिए कहानी के सबसे पुराने हिस्से से शुरू करते हैं। विमल वसई मंदिर, ये इस कॉम्प्लेक्स का पहला मंदिर था, है ना? बिल्कुल, ये सबसे पुराना और शायद सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे 1031 ईस्वी में बनवाया था विमल शाह ने। विमल शाह गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री और सेनापति थे। ये मंदिर पहले जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है, लेकिन इसके बनने के पीछे की कहानी किसी युद्ध जीतने की नहीं, बल्कि एक युद्ध के बाद हुए पश्चाताप की है। पश्चाताप? एक मंत्री और सेनापति को कैसा पश्चाताप? कहानी ये है कि विमल शाह ने राजा के लिए एक विद्रोह को कुचला था। उस अभियान में जाहिर है बहुत हिंसा हुई, बहुत खून खराबा हुआ। इस जीत के बाद भी विमल शाह को शांति नहीं मिली। उन्हें अपराध बोध सालता रहा। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपने गुरु से इसका उपाय पूछा। गुरु ने कहा कि हिंसा के पाप को पुण्य के काम से ही धोया जा सकता है। और उसी सलाह पर विमल शाह ने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक बनाने का फैसला किया, ये मंदिर। यानी कला का जन्म हुआ अपराध बोध से। ये तो बहुत ही गहरी बात है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए माउंट आबू जैसी दूरदराज की जगह क्यों चुनी, और जमीन कैसे मिली होगी? माउंट आबू उस समय एक पवित्र स्थान माना जाता था और शायद इसकी लोकेशन इसे सुरक्षित भी बनाती थी। लेकिन जमीन हासिल करना आसान नहीं था। एक कहानी के मुताबिक स्थानीय परमार शासक ने जमीन देने से इनकार कर दिया। ओह। तब विमल शाह ने एक अविश्वसनीय प्रस्ताव रखा।
वो जितनी जमीन पर चांदी के सिक्के बिछा देंगे उतनी जमीन उनकी। क्या? शासक को लगा कि यह असंभव है तो वो मान गया। विमल शाह ने सचमुच पूरी जमीन को चांदी के सिक्कों से ढक दिया। कहते हैं कि उस जमीन की कीमत उस वक्त 56 लाख स्वर्ण रुपए के बराबर थी। चांदी के सिक्कों से जमीन ढक दी? ये तो फिल्मों जैसा लगता है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक सबूत है या ये सिर्फ एक लोक कथा है? इसका कोई ठोस पुरातात्विक सबूत मिलना तो मुश्किल है, लेकिन ये कहानी लोक कथाओं और जैन ग्रंथों में इतनी मजबूती से मौजूद है कि ये उनके असाधारण समर्पण को दर्शाती है। ये दिखाती है कि उनके लिए ये प्रोजेक्ट कितना व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण था। सही बात है। इस मंदिर का गुड़ा मंडप यानी मुख्य प्रार्थना हॉल और उसकी कमल के फूलों से सजी छतें, वे वाकई इस कहानी को सच साबित करती लगती हैं। तो एक मंदिर बना प्रायश्चित के लिए, क्या दूसरे बड़े मंदिर लूण वसई के पीछे भी इतनी ही दमदार कोई निजी कहानी है? कहानी यहाँ भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये पश्चाताप की नहीं बल्कि श्रद्धा और पारिवारिक प्रेम की है। लूण वसई मंदिर लगभग 200 साल बाद 1230-31 में बना। इसे 2 भाइयों वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। ये दोनों भाई भी गुजरात के राजा के मंत्री थे। वास्तुपाल और तेजपाल। मैंने सुना है इस मंदिर का एक और बड़ा मजेदार नाम है, देवरानी जेठानी मंदिर। इसका क्या राज है? हाँ, ये एक मजेदार किस्सा है। मंदिर के मुख्य द्वार के पास 2 ताक हैं जिन्हें देवरानी जेठानी के घोखड़े कहते हैं। इन्हें वास्तुपाल और तेजपाल की पत्नियों ललिता देवी और अनुपमा देवी ने बनवाया था। अच्छा। कहा जाता है कि दोनों में इस बात पर मीठी नोकझोंक रहती थी कि किसके पति का कुल में ज्यादा मान है, तो उन्होंने अपनी अपनी कलात्मकता दिखाने के लिए ये घोखड़े बनवाए। आज भी लोग इनकी तुलना करते हैं। ये तो कमाल है। मतलब इतिहास में पारिवारिक नोक-झोंक ने भी इतनी खूबसूरत कला को जन्म दिया है। लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात तो कुछ और है, जो कारीगरों से जुड़ी है। आप उस अविश्वसनीय मजदूरी वाली कहानी की बात कर रही हैं? जी हाँ, ये दिलवाड़ा की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। कहा जाता है कि इन भाइयों ने कारीगरों को मजदूरी देने का एक अनोखा तरीका निकाला था। कारीगर दिन भर संगमरमर तराशते थे और शाम को जितनी संगमरमर की धूल इकट्ठा होती थी उसे तौलकर उतने ही वजन का सोना या चांदी उन्हें मजदूरी में दिया जाता था। एक मिनट, धूल के वजन के बराबर सोना, ये तो किसी भी कारीगर के लिए सपने जैसा होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि कारीगर पत्थर को सिर्फ काट नहीं रहे थे, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा बारीक और महीन छीलने की कोशिश कर रहे थे ताकि धूल ज्यादा निकले। बिल्कुल सही, आपने इसकी नब्ज पकड़ ली। ये सिर्फ एक मजदूरी की प्रणाली नहीं थी, ये कला में उत्कृष्टता लाने के लिए एक जीनियस प्रोत्साहन योजना थी। वाह! इसने हर कारीगर को अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए प्रेरित किया। नतीजा ये हुआ कि संगमरमर पर ऐसी जाली और नक्काशी बनी जो कपड़े की लेस की तरह दिखती है। इस मंदिर के रंग मंडप की छत के बीच में संगमरमर का एक झूमर है जो एक ही पत्थर से तराशा गया है और उसकी कड़ियां ऐसी लटकती हैं जैसे असली हों। ये सब उसी प्रोत्साहन का नतीजा था। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम पे फॉर परफॉर्मेंस की बात करते हैं और उन्होंने ये 800 साल पहले कर दिखाया था। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये आर्थिक रूप से संभव था? इतना सोना कहाँ से आया होगा? देखिए, वास्तुपाल और तेजपाल सिर्फ मंत्री नहीं थे, वे बहुत अमीर व्यापारी भी थे। उनके पास अपार धन था और फिर ये एक धार्मिक कार्य था जिसके लिए जैन समुदाय से भी भरपूर दान मिला होगा। शायद ये कहानी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर भी बताई जाती हो, लेकिन इसका सार यही है कि कारीगरों को उनके हुनर की अभूतपूर्व कद्र और कीमत दी गई। तो हमने संगमरमर के 2 शाहकार देखे, एक पछतावा से जन्मा, दूसरा श्रद्धा से। लेकिन कॉम्प्लेक्स में 3 और मंदिर हैं। वे शायद इतने प्रसिद्ध नहीं हैं, पर उनकी भी तो अपनी कोई खासियत होगी। हाँ बिल्कुल। तीसरा मंदिर है पित्तलहार मंदिर। इसे अहमदाबाद के एक मंत्री भीम शाह ने बनवाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है भगवान आदिनाथ की एक विशाल मूर्ति जो अष्टधातु यानी 8 धातुओं के मिश्रण से बनी है, जिसमें पीतल का अंश सबसे ज्यादा है। इसीलिए इसे पित्तलहार कहते हैं। पीतल से पित्तलहार? जी। स्रोत बताते हैं कि इस मूर्ति का वजन 108 मूंड था, जो आज के हिसाब से करीब 4 मीट्रिक टन होता है। 4 टन की धातु की मूर्ति, उसे पहाड़ पर लाना और स्थापित करना ही अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल रहा होगा।
और चौथा मंदिर, मैंने सुना वो बाकी सबसे अलग है। हाँ, चौथा मंदिर श्री पार्श्वनाथ मंदिर कई मायनों में अलग है। ये 15वीं शताब्दी में बना था और 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। पहली बात, ये दिलवाड़ा का सबसे ऊंचा मंदिर है, 3 मंजिला। 3 मंजिला? जी। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, ये संगमरमर का नहीं बल्कि भूरे बलुआ पत्थर से बना है। इसकी बाहरी दीवारों पर इतनी सुंदर मूर्तियां हैं कि कला समीक्षक इसकी तुलना खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों से करते हैं। और आखिरी 5वां मंदिर? 5वां मंदिर है श्री महावीर स्वामी मंदिर। यह 1582 में बना, अपेक्षाकृत छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। यह 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। इसकी एक खास बात यह है कि इसकी दीवारों पर नक्काशी के अलावा ऊपरी हिस्सों में चित्र भी बने हुए हैं जो 1764 में सिरोही के स्थानीय कलाकारों ने बनाए थे। तो यहाँ मूर्तिकला और चित्रकला का संगम है। बिल्कुल। तो ये 5 मंदिरों की कहानी हुई। अब जरा उन आंकड़ों पर आते हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। एक स्रोत कहता है कि इन मंदिरों को बनाने में उस समय कुल 18 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हुए थे। 18 करोड़ उस जमाने में, आज के हिसाब से तो ये हजारों करोड़ों का आंकड़ा होगा। ये वाकई एक अविश्वसनीय रकम है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, इसमें लगा मानवीय श्रम भी सोच से परे है। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर 1500 वास्तुकार और शिल्पकार और 1200 मजदूरों ने करीब 14 साल तक लगातार काम किया। 14 साल? और अगर हम धूल के बदले सोने वाली कहानी पर यकीन करें तो एक स्रोत तो ये भी दावा करता है कि काम खत्म होने तक हर मजदूर करोड़पति बन चुका था। वाह! अब ये शायद एक अतिशयोक्ति हो, लेकिन ये कारीगरों के सम्मान और मूल्य को जरूर दर्शाता है। इसी विरासत की बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पढ़ा कि एक बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार थे, कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने इन मंदिरों के बारे में कुछ कहा था जो आज भी दोहराया जाता है। हाँ, कर्नल टॉड इन मंदिरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने लिखा था, ताजमहल के बाद अगर भारत में कोई सबसे सुंदर इमारत है तो वो यही है। ये बहुत बड़ी तारीफ है। क्या ये तुलना सही है? मेरा मतलब है, ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, एक मकबरा और ये भक्ति के केंद्र हैं। दोनों का उद्देश्य, शैली, सब कुछ अलग है। आपकी बात सही है। कलात्मक रूप से दोनों की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कर्नल टॉड यहाँ शायद कला की बारीकी और उसके द्वारा पैदा किए गए आश्चर्य के भाव की तुलना कर रहे थे। अच्छा। जिस तरह ताजमहल को देखकर इंसान स्तब्ध रह जाता है, वैसा ही एहसास दिलवाड़ा के अंदरूनी हिस्सों को देखकर होता है। और यहाँ की भव्यता सिर्फ कला में नहीं है। विमल वसई मंदिर में जो आदिनाथ की मुख्य मूर्ति है, कहते हैं उसकी आंखें असली हीरों की बनी हैं। असली हीरो की? हाँ, और गले में कीमती रत्नों का हार है। ये भक्ति के शिखर को दर्शाता है। और इसकी राष्ट्रीय अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि आजाद भारत के लगभग हर बड़े नेता ने यहाँ का दौरा किया है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक। यह सूची बहुत लंबी है। निश्चित रूप से ये एक राष्ट्रीय खजाना है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? मेरे लिए तो ये बात सबसे बड़ी है कि दिलवाड़ा के मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, ये इंसानी जज्बातों की कहानियां हैं। एक मंत्री के अपराध बोध ने एक शाहकार को जन्म दिया, तो 2 भाइयों की श्रद्धा ने कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हर मंदिर के पीछे एक मकसद है, एक कहानी है। और मैं इसमें ये जोड़ूंगी कि ये मंदिर जैन दर्शन के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। ये दिखाते हैं कि सादगी और समृद्धि एक साथ कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल। बाहरी दुनिया के लिए सादगी और अपनी आत्मा और आस्था के लिए असीम समृद्धि। बाहर से एक साधारण इमारत और अंदर कला और आध्यात्मिकता का एक पूरा ब्रह्मांड। ये दोहरापन ही इसे दुनिया के किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल से बिल्कुल अलग बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि कैसे कारीगरों को उनके काम से निकली धूल के वजन के बराबर सोना दिया गया। ये आज की दुनिया में हमें कला और कलाकार के मूल्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज के दौर में जब हम हर चीज को घंटों और आउटपुट में मापते हैं, क्या हम किसी कलाकार के काम का मूल्यांकन इस तरह से कर सकते हैं जहां कीमत काम की बारीकी, जुनून और समर्पण से तय हो, ना कि सिर्फ उसे बनाने में लगे समय से?